बतख पेड़ पे चढ़ता है और एक अंडा उठा के भागने लगता है। तभी गिद्ध यहाँ आ जाती है तो साला ये फट से अंडा रखता और एक अंडे के अंदर बैठ जाता है। गिद्ध आता है और अंडे के ऊपर बैठ के गर्म करने लगता है, लेकिन बेचारा बतख फंस जाता है। टेम्परेचर 300 से भी पार हो जाता है। अरे दादा रे, आज मैं मर गया भैया। अंडा पहले से टूटा हुआ था, जिससे गिद्ध के बैठने के बाद और भी ज्यादा टूट जाता है। अरे नहीं भाई। तो बतख ने अंडे का छिलका उठाया और गिद्ध को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरा बच्चा है या नहीं। खाओ माँ कसम। मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। फिर गिद्ध बतख को उड़ने बोलता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन नीचे देखते ही इसका सिर चकरा जाता है। इधर ये बच्चा शाबाश बेटा। बतख का पूंछ पकड़ा तो ओह शिट। बतख को धकेल धकेल के उड़ने भेजता है। नहीं। पर ये नालायक गिद्ध के पंख में लटक जाता है। साला बतख हाथ टूटने का नाटक करता है। इधर आ ना, थोड़ा इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। इधर असली गिद्ध के बच्चे को गुस्सा आ रहा था तो साला ये आता है और बतख की पूंछ गुलेल जैसा खींच के छोड़ देता, जिससे बतख उड़ने लगता। अरे मैं आसमान की ऊंचाइयों में। लेकिन तुरंत डाल पर जाकर लटक जाता है। शाबाश बेटा। तभी इसके दिमाग में नेक्स्ट लेवल का आइडिया आता है। इसने लकड़ी और पत्ता तोड़ के नीचे फेंक दिया, जिससे गिद्ध को लगा बतख का काम तमाम हो रहा है। नहीं 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 नहीं। फिर साला ठहाके लगाकर हंस लेता और अंडे को चुराकर 1 2 3 होने लगता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी छोटा गिद्ध का बच्चा अंडे को ऊपर से पकड़ लेता और उल्टा होकर ही भागने लगता। जल्दीबाजी में इसने ग्रेविटी को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन ग्रेविटी उस समय ऑनलाइन था, ओह शिट। इसलिए नीचे टपक जाता है। गिद्ध उसे देखते ही खुश हो जाती है तो बतख को 2 साल तक अपने पास रख लिया। गधा नींद में था, तभी चिंटू जाके उसको डिस्टर्ब करने लगा तो गधा इसको बाप रे। फिर साला रस्सी लाके इसको बांध के खींचने लगा, तभी जाके सुअर के पोटी में गिरता है। नहा धो के आता है और गधे का गियर बदलने लगता है। अब देख तू। फिर गधे को घोड़ा बनाने लगा। इसी बीच गधे को धक्का लगाते हुए इसके ऊपर रखता है, लेकिन जब रस्सी खोला तो गधा नीचे और खुद ऊपर उड़ जाता है। गधा का नींद खुलता है, फिर अपना नाश्ता लेके खाने चला जाता है। रुक जा। तभी साला चिंटू उस पे बैठने के लिए कूदता है और फिर साले को छोड़ूंगा नहीं। चिंटू को पता चला कि गधे को कैसे कंट्रोल करे। इधर गधा पढ़ाई कर रहा था, तभी चिंटू आके मोटिवेशन का डायलॉग मारने लगा, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। जिससे गधे को अपना असली काम याद आ जाता है। फिर दूसरे गधे को अपने ऊपर बिठा के निकल गया। लेकिन तभी बाप रे। तोबा तोबा तोबा। चिंटू गधे की तरह चल रहा था तो गधा इसके ऊपर बैठ जाता है, हट बे। क्योंकि दोनों ही गधे हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। ठीक है समरिया। गधा एक ही जगह गोल गोल घूम रहा था। तुम्हें शर्म है कुछ? चिंटू ने भागने को बोला, फिर ये कुछ इस तरह भागता है। गधा डर के मारे छिप जाता है। अब तू गया बेटा। तो चिंटू मोटिवेशन का डायलॉग बोल के इसको उठाता है। उठ जा। इससे काम नहीं बना तो इसको खींच के बाहर लाया और उसके ऊपर छोटे पत्थर गिराया, जिससे इसके अंदर ताकत आ जाता है। सिस्टम पार देंगे। फिर गधा सही से दौड़ने लगता है। हट बे। कौन है बे तू? चलो। गधा चिंटू को उतारता है और फट से टेंट बनाकर आग जलाकर खाना पकाने लगता है। फिर चिंटू के लिए कुर्सी लगाता है। थैंक यू। ये बाहुबली दोनों हाथियों का पूंछ पकड़ के खींचता है। बेचारे दोनों हाथी का चमड़ी ही निकल जाता है, जिसे देख के लड़कियां एक एक करके टपकने लगती हैं। इधर चुलबुली भी उसे देख के टपक जाती है। बाहुबली ने अपने डोले शोले दिखाया तो चुलबुली का दिल उड़ते हुए बाहुबली के पास आके आंख मारती है। बाहुबली ने आंखें चुलबुली का हाथ पकड़ा, तभी चुलबुली का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है हट बे। और काम चालू किया। पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड अपने आप को बाहुबली समझने लगा तो फिर इस छोटे बाहुबली के ऊपर 2-3 आवारा शेर को छोड़ दिया। पर साला शेर को मारकर फुटबॉल बना देता है, जिसके बाद चुलबुली इसे फ्लाइंग वाला किस देने लगा। फिर दोनों बाहुबलियों के बीच कंपटीशन होता है, लेकिन बाहुबली ने छोटे बाहुबली को बर्तन में बंद कर दिया। लेकिन तभी अबे किधर है बे?